हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखो, कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि भाई हम इन्वेस्ट कैसे करें स्टॉक मार्केट में। इन्वेस्ट कैसे करें, किसी कंपनी का शेयर कैसे खरीदें, कितना मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या सब होने चाहिए। तो सिंपल, मैं ये एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें मैं बस ये एक एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहता हूँ, जितने भी नहीं आ रहे, ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई इन्वेस्टिंग करें तो कैसे करें। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अभी अभी या अब से पहले जो जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में अभी नया नया पता चला है, या अभी अभी जस्ट वो आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे, बट उनको अभी ज़ीरो आइडियाज़ है। तो इससे पहले जहाँ कहीं भी ये लोग इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, तो ये होंगे कहाँ पे, किसी बैंक में, राइट। किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक होंगे, या फिर किसी प्राइवेट फिनेंस कंपनी होगी। ठीक है, प्राइवेट वाली फिनेंस कंपनी होगी जिसमें ये लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे, राइट। एंड बैंक और प्राइवेट फिनेंस कंपनीज में जो रिटर्न मिलती है वो कितना मिलती है, मैक्स टू मैक्स 7% मैक्स। और बैंक सब में, प्राइवेट कंपनीज में चलो 7%, 7.5 या फिर 8% दे देता होगा। 8% आई डोंट थिंक सो एनीवे। और बैंक जो देता है मैक्स टू मैक्स 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, ओके लेट्स टेक इट एज आपका जस्ट 1 लाख का कैपिटल है, आपने इन्वेस्ट किया, आपने बैंक को दिया, एफडी कर लिया, ठीक है, 1 साल के लिए, फॉर अ 1 ईयर, ओके। एंड इस 1 साल में आपका जो रिटर्न होगा 6% के हिसाब से, 1 साल बाद बैंक आपको रिटर्न देगा 1,06,000 रुपये। ठीक है, 1,06,000 रुपीज ये बैंक आपको देगा 1 साल आपका पैसा 1 लाख को रखने के बाद, राइट। 1 साल आपका 1 लाख रुपया लेगा, रखेगा, एंड बैंक आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको देगा। इसी 1 लाख को बैंक क्या करेगा कि कोई अगर बैंक के पास मान के चलो कोई क्लाइंट आ जाता है, कस्टमर आ जाता है, ठीक है, और बैंक को बोलता है कि मुझे 1 लाख का लोन चाहिए, 1 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक उनको लोन देता है। एंड जो लोन देता है वो 12 से 13% का लोन देता है, फ्रॉम 12 to 13%। मतलब जितना आपको दे रहा है उसका डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक देता है, किसको, तो कस्टमर को। तो बैंक ने आपका पैसा लिया भी, एंड आपका पैसे को लोन भी दे दिया, एंड आपको आपको 6% का रिटर्न पे 6,000 दे रहा है, एंड बैंक को आप ही के पैसे पे 6% बैंक को भी मिल रहा है। दैट मीन्स समवेयर बैंक, दिस प्राइवेट बैंक्स आर प्लेइंग विद अस। ठीक है, अभी क्या हुआ है, तो अब धीरे धीरे पब्लिक सोचने लग गई कि भाई इन्वेस्ट मैं कैसे करूँ, कहाँ से करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन किसी भी स्टॉक में अब पब्लिक के नज़र में आ जाता है स्टॉक, कि मैं कोई स्टॉक खरीदना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे खरीदूँ, ऐसा क्या करूँ जो वो स्टॉक मैं बाय कर सकूँ। तो सबसे पहले स्टॉक खरीदने के लिए आपके पास किसी भी कंपनीज के या किसी भी बैंक के, किसी भी सिक्योरिटीज़ के आपके पास डीमार्ट अकाउंट होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डीमार्ट अकाउंट, अगर डीमार्ट अकाउंट आपके पास है तो उस डीमार्ट अकाउंट में आजकल डीमार्ट अकाउंट ओपन करने के लिए काफ़ी सारे ब्रोकरेज है। एंजल वन हो गया, जेरोदा हो गया, ग्रो हो गया, धन है, प्राइवेट जितने भी बैंक है, कोटक सिक्योरिटीज़ है, आई थिंक एसबीआई का भी खुद का डीमार्ट अकाउंट है। तो मैक्सिमम बैंक्स दे डू हैव देयर ओन डीमार्ट अकाउंट, सिक्योरिटीज़ अकाउंट एज वेल। तो आप उनसे भी खुला ओपन कर सकते हो, आप अपने एज पर योर कन्वीनियंस। अब जब आपके पास डीमार्ट अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है, आपके पास डीमार्ट अकाउंट ओपन हो गया, एंड उसके बाद क्या कि केवाईसी होता है। ओपन ओपन होने के बाद रजिस्टर करोगे, केवाईसी प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा। केवाईसी प्रोसीजर जो कि नेसेसरी है, क्योंकि
ये जो भी हम यहाँ पे स्टेक स्टॉक्स खरीदेंगे वो सारे रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास भी होगा, जितने भी आप कमाओगे सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा। देखो, दैट इज द रीजन केवाईसी इज मैंडेटरी, सो दैट दे गेट टू नो दैट यू आर होल्डिंग दिस स्टॉक्स। तो केवाईसी होगा, केवाईसी वेरीफाई होने के बाद दे गिव यू अ परमिशन, ठीक है, दे गिव यू अ परमिशन कि जो डीमार्ट अकाउंट आप होल्ड कर रहे हो, दे गिव यू अ परमिशन कि आप अब जितने भी स्टॉक हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, सेबी के पास है, उन सभी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इन्वेस्ट कैसे करोगे? तो जैसे ही आप, मैं यहाँ पे आपको ऐप नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको जस्ट एक्सटर्नल नॉलेज दे रहा हूँ। किसी को पर्सनली जानना होगा तो आप वहाँ पे कमेंट में डाल सकते हो, ताकि मैं पर्सनली भी आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, दैट इज़ नॉट एन इशू। या फिर पर्सनली आपको मीटिंग में या फिर जूम मीटिंग पे मैं बता सकता हूँ, दैट इज़ अदर थिंग। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जब कोई भी कंपनी, फॉर एन एग्जांपल लेट्स टेक इट एज टाटा का, ठीक है, टाटा मोटर के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, टाटा मोटर, ठीक है। अब टाटा मोटर के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, टाटा सिंपल, जिस ब्रोकर के जिस भी डीमार्ट, जिस भी कंपनी का डीमार्ट अकाउंट आपके पास है, उस डीमार्ट अकाउंट को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद यू हैव एन ऑप्शन, कहीं ना कहीं देर विल बी एन ऑप्शन सर्च करके, जहाँ पे आप किसी भी कंपनी का स्टॉक सर्च कर सकते हो। किसी भी कंपनी का स्टॉक जो लिस्टेड है सेबी में, एनएसई और बीएसई दोनों पे जो लिस्टेड है, तो वो सर्च करोगे तो आपको ड्रॉप डाउन्स में उस कंपनी के स्टॉक्स दिखने लग जाएंगे। अब उस कंपनी का जो भी प्राइस चल रहा है, जो भी प्राइस चल रहा है, फॉर एन एग्जांपल टाटा मोटर का प्राइस अगर 600 रुपये चल रहा है, तो आपको अगर एक क्वांटिटी बाय करना है तो यू हैव टू पे 600 रुपीज़ फॉर वन क्वांटिटी, ठीक है। वन क्वांटिटी का प्राइस होगा 600 रुपीज़, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो 600 आपको पे करना होगा। द मोर नंबर ऑफ क्वांटिटी यू हैव, द मोर प्रॉफिट यू मेक। अगर यही 600 रुपीज़ का प्रीमियम आने वाले 1-2 साल में अगर ये 50% का ग्रोथ हो जाता है इसमें, मतलब 600 रुपीज़ का प्रीमियम अराउंड 900 रुपीज़ अगर हो जाता है, 900 रुपीज़, तो यानी कि यू हैव कितना क्वांटिटी, आपने 100 क्वांटिटी लेके रखा हुआ है, 100 क्वांटिटी एट द प्राइस ऑफ 600, दैट मीन 60,000 का इन्वेस्टमेंट, एंड अब आपका जो कैपिटल हो गया दैट इज 90,000 रुपीज़, क्योंकि प्रीमियम 50% गेन भी तो हुआ है ना, इंक्रीज हुआ है 50%। जब 600 था, 600 का 50% और इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स 900 रुपीज़ इसका हो चुका है। तो 900 आपके पास है 100 क्वांटिटी, दैट इज 900 इंटू 100, दैल कम अराउंड 90,000। मतलब आपने जस्ट 60,000 डाल के आपने 90,000 गेन किया, राइट। सो ये लॉजिक है, बस इतना ही समझाना चाहता था। और कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इवन दैट। क्योंकि कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं आजकल कि भाई भाई इन्वेस्ट कैसे करो, कहाँ से करो, कौन सा सिक्योरिटी अच्छा रहता है। तो अच्छा के लिए मैं बोलूँगा एंजल वन इज़ गुड, ग्रो इज़ गुड, जेरोधा इज़ गुड। सो दीज आर द गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो गाइस। पोर्टफोलियो इन द सेंस आप मल्टीपल स्टॉक्स खरीद के वहाँ पे पोर्टफोलियो में रख सकते हो फॉर अ लॉन्गर टर्म और अ शॉर्टर टर्म एज पर योर कन्वीनियंस। होप यू अंडरस्टूड गाइस। Guys, thank you very much and wonderful, have a wonderful day guys, and please subscribe। और अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि I'll try to explain you that, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करो यार, आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है दोस्तों, हाँ, सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड, सो प्लीज़ डू दैट, ओके। थैंक यू वेरी मच।